इन्वेस्टमेंट, अगर हमें किसी से लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उस केस में हमारा लाभ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बिजनेस, हमारा आइडिया चलेगा कि नहीं। अगर हमारा आइडिया अच्छा होगा तभी हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी, अदरवाइज सब कह देंगे कि ये कचरा है, बंद कर दो, इसका कोई नहीं होने वाला। नाउ नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ रिस्क, कितनी रिस्क है उस बिजनेस में। रिस्क प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्योंकि अगर ज्यादा रिस्क है, इतनी फ्लक्चुएटिंग रिस्क है या कोई ऐसी रिस्क है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है या समवॉट लाइक दैट, तो उस केस में जो है स्केलेबल बिजनेस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेवल ऑफ इनर डिमांड, an entrepreneur should endeavor to assess the blueprint of inner demand of anticipated product। inner demand क्या होती है, जो कि उसने ये सोचा कि अगर मैं प्रोडक्ट लाऊंगा, जस्ट सपोज एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने ये देखा आपके अराउंड में 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी मेडिकल नहीं है, तो क्या होगा, आपको ये लगेगा कि हाँ यहाँ आसपास कोई भी 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी मेडिकल नहीं है जहाँ पे इजीली दवाई मिल सके, तो आई थिंक मेरे को एक मेडिकल शुरू करना चाहिए, तो मेरा मेडिकल अच्छा चल सकता है। तो दैट कि आपने देखा कि आपकी एक इनर डिमांड, आपको लगा कि नहीं इतने एरिया में नहीं है तो मेरा चल सकता है, या आपकी इनर उससे आया कि नहीं ये एंटिसिपेशन है आपका कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल सकता है, मेरा मेडिकल जो है अच्छा रन कर जाएगा इस जगह पे। नाउ साइको एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स परफॉर्मेंस। साइको एनालिसिस मतलब हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, हम उनको अच्छे से देखते हैं कि ये इनका कैसा जा रहा है। अब जस्ट सपोज अभी मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन पीरियड से लेके मतलब 2018-19 के अराउंड से लेके अब 2022 चल रहा है, मैंने अपने करीबन आधा किलोमीटर के एरिया में कई जो शॉप्स है बंद होते देखी। वो कैसे देखी, एक बंदे ने मतलब हमारे घर से कुल 300 मीटर्स की दूरी पे चश्मे का शॉप खोला, बट लॉकडाउन की वजह से उसका चश्मे का शॉप ज्यादा रन नहीं हो पाया, उसने 2-3 महीने में उसने बंद कर दिया। उसी शॉप के में एक बंदे ने छोटा सा रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप खोला, बैठने की भी जगह थी उसमें, वो भी जल्दी से बंद हो गया। दिस इज व्हाट कि हम एनालाइज, मैंने कई बार देखा है उस चीज को, तो मैं बता रही हूँ कि मैं उस चीज को ऑब्जर्व करूँ कि कैसे बिजनेस खुल रहा है, कैसे बंद हो रहा है अचानक से। और एक चीज और देखना, मैं एक जैसे मान लो किसी की एक बंदा एक जगह पे खाने का रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, राइट। अब रेस्टोरेंट उसका नहीं चल रहा है या अगर चल भी रहा है तो ठीक है, उसको किसी वजह से बंद करना पड़ा। देन क्या हुआ, वहां पे दूसरे भी किसी रेस्टोरेंट ने वो जगह ली और उसको रन करने की कोशिश की, तो इस केस में क्या हुआ, उसको एक एडवांटेज मिल गया पुराने रेस्टोरेंट वाले का जिसका फेल होके गया था, उसको एक एडवांटेज मिल गया उसकी इमेज का। उसने इतने दिन वहां पे चलाने की कोशिश करी कि उसका जब मार्केट खुला तो उसका वो चल गया। और ये होता है, इट हैपन समवॉट कि कई बार उसी जगह पे पहले जो आया वो नहीं चला, दूसरा जो आया वो चल गया। तो दैट मैटर्स, कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि ब्रांड बदल गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मिठाई की दुकान बदल गई, नाम बदल गया, कोई बात नहीं, मिठाई की दुकान तो है। द थिंग इज दिस, माइंड में यही चीज आती है। ओके हमारी जो है नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करने का टाइम हो गया। चलिए आपको क्लियर हुआ ये कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। नाउ बिजनेस चॉइस क्या होती है। बिजनेस चॉइस मतलब बिजनेस चॉइस लार्जली डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, कि हमें पहली बात तो उस चीज के बारे में नॉलेज हो, फिर मार्केट में उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हो कि हाँ हम अगर डालेंगे भी तो मार्केट में लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। अपॉर्चुनिटीज मतलब मजबूरी से चाहे कुछ भी हो, तो अपॉर्चुनिटी सिचुएशनल भी होती है, कई बार कंडीशनल भी होती है, दैट डिपेंड्स। अच्छा आप लोगों ने आइडिया सोचे ही नहीं है, बिल्कुल दो दो आइडियाज मिले। मैंने कल शॉर्ट एनालिसिस आपके साथ डिस्कस किया था। नाउ
crucial factors for setting up the small business. Just a minute. क्रूशियल फैक्टर्स कौन से होंगे अगर हमें कोई बिजनेस सेट करना है, स्मॉल स्केल बिजनेस, तो क्या क्रूशियल फैक्टर्स हमें रखने होंगे माइंड में? कोई बताएगा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मैम, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ। और कितना पैसा चाहिए होगा, उसके लिए बिजनेस प्लान बनता है। बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, जब बिजनेस प्लान बनता है तो उसमें साइज ऑफ बिजनेस भी होता है एंड कौन कौन सा प्रोडक्ट फर्स्ट लॉन्च होगा वो भी होता है। तो वो लोकेशन पे बेस होता है कि आप कहाँ पे लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट। यस, राइट। और हमें कोई उसकी लीगैलिटीज होती है मैम, कि उसमें किस तरह की कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगी, प्रोप्राइटरशिप होगी या पार्टनरशिप होगी, वो सब चीज देखनी होती है। एम्प्लॉयज कितने रखने होंगे, ऑल दोज आर। यस, राइट। देखो, स्मॉल स्केल बिजनेस जब भी डाला जाता है तो ज्यादा बड़ा नहीं, सब कुछ इनिशियल लेवल का सोचा जाता है कि इनिशियल लेवल पे हमको कितने लोग चाहिए, मतलब कितने एक्चुअली में नीड है। जस्ट सपोज मैम, बट बिजनेस जब चालू करते हैं मैम, उसमें एक्सपीरियंस होना मैम कोई जरूरी तो नहीं है ना मैम, कि नहीं, एक्सपीरियंस होना हो। एक्सपीरियंस होना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस इज द थिंग कि जो कि बिना करे नहीं आती। मैम जैसे अगर आप केटरिंग बिजनेस जो मैंने किया है उसकी बारे में बात करेंगे, और अगर वो स्मॉल स्केल बिजनेस के तौर पे शुरू करना है तो अगर से 2 लोग मिलके कर रहे हैं, उनमें से एक को अगर मार्केट में सामान कहाँ से लाना है वो आइडिया है, या कुकिंग लार्ज स्केल पे बनाने का, लाइक 2 आदमी के लिए और 10 आदमी में थोड़ा फर्क होता है बनाने में। जब तो वो अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो चीजें आसान होती हैं, और जो वेस्टेज होता है नहीं, बट जैसे किसी को कोई नया नया बिजनेस डाल रहा है, बट उसको एकदम कॉलेज करने के बाद ही बिजनेस डाल रहा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको अपने साथ किसी को लेना चाहिए, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 6 महीने या 4 महीने काम कर लो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेना चाहिए, या तो फिर किसी से बात करनी चाहिए। कल्पना, मैं ये एक चीज यहाँ पे बताऊंगी आपको। कई बार कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी के साथ कर सकें, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो इस केस में मैं सिर्फ सबको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपको कोई सपोर्ट या कोई सुपरविजन नहीं भी मिल रहा है, तो कम से कम ट्राई टू स्टडी पीपल जो कि आपके नियर एंड नियर बाय हैं, जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस तरह के लोगों से कनेक्शन डेवलप करो, ताकि आप उस चीज की बारीकियां समझो। देखो, कोई जानबूझ के कोई सिखाएगा नहीं, कोई आपको इस तरीके से नहीं करेगा। और आज का जो सिनारियो है उसमें कोई भी मैम वो तो ऐसे अपना अपना मतलब बनता है मैम, दूसरे का कुछ सोचता ही नहीं है आज के सिनेरियो में। और इसलिए कुछ चीजें कहते हैं ना, हमारे माइंड, कुछ चीजें हमें अपनी सीक्रेट रखनी चाहिए, तो ये सीक्रेट रखना चाहिए। एंड कीप एन कहते हैं ना, एक शार्प आई रखो कि हाँ, मुझे जस्ट सपोज आपने सोचा मुझे फिल्म स्टार बनना है। अब वो फिल्म स्टार बनने वाले, अगर आपने किसी फिल्म स्टार के यहाँ कुछ ज्वाइन भी किया और आपने उससे कहा सर मेरे को फिल्म स्टार बनना है, तो वो बिल्कुल आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यस मैम, वो सोचा कंपटीशन आ गया ऐसे मैम। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना ये कंसेप्ट, ये जो ड्रीम है हिडन रखोगे कि हाँ मेरे को इस फिल्म स्टार तो बनना है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करके बनना है, तो भले ही वो शायद आपको लॉन्च कर दे। और आजकल पिछली कितने भी फिल्म स्टार्स की, सेलिब्रिटीज की स्टोरीज देख लो आप, उनका जब भी वो कहते हैं तो कोई स्पॉट बॉय से स्टार बन गया, कोई वेटर से स्टार बन गया। तो दिस इज व्हाट, कि वो एक्चुअली में वो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ उनकी डेस्टिनी ले गई, कुछ उनके एक्शंस ले गए। माइंड में भले ही होगा उन्होंने, लेकिन ये चीजें डिस्कस नहीं की थी। समझ गए? तो मैम किसी को देखे करो तो मैम, ताकि जल्दी ग्रैब करते हैं मैम चीजें, अगर उसमें हम जाना हो तो। यस, तो अब ये चीजें कई बार हमें नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता वो सुपीरियर सपोर्ट, या कई बार हमें ट्रेनिंग करने वाले बंदे नहीं मिलते। इवन आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एनीवेयर, but yet I am trying, yet I am getting losses in my business as well,
बट मैंने किस चीज से ऑब्जर्व किया, मेरे पापा ने किया है बिजनेस, मेरा भाई कर रहा है बिजनेस, तो कहते हैं ना वो चीज मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्यों नहीं कर सकती, तो दैट कि हाँ लॉसेस कम ज्यादा होता रहता है, तो चलता रहता है। दिस इज व्हाट द थिंग्स मोटिवेट। और अगर मैं ये कहूंगी मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं आप लोग करते हो बिजनेस, तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, वो 1% कुछ नहीं बताएंगे, भले ही मैं उनकी उसकी बहन हूँ या बेटी हूँ। ये फैक्ट है, ये चीज होती है। बहुत ही कम लोग सपोर्टिव होते हैं, स्पेशली डायरेक्टली। चलिए ओके, ये मीटिंग जो है 2 मिनट में ओवर होने वाली है, तो हम जो है जैसे ये मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड मीटिंग से लॉग इन कर लीजिएगा। अब लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारी लोकेशन, अब जैसे सपोज मैं दिल्ली की बात करूं तो आई थिंक चांदनी चौक एक ऐसी जगह है, प्राइम लोकेशन। आई थिंक उसपे है ना छोटी सी 6x6 की या 3x3 की दुकान लेके उसमें थोड़े बहुत आई थिंक 50-100 पीस रख के कोई बैठ जाएगा गारमेंट वाला, तो उसका भी चल जाएगा मार्केट। क्यों? वो मैम लोकेशन मेरे ऐसी। पापा मैम उधर ही साइड जाते हैं मैम, उनको मैम वो बताते हैं, कहते हैं कि 6x6 की दुकान भी है यहाँ पे, एक तरह से करोड़ों की दुकान है, ये मत समझो कि फैक्ट, छोटी ये दुकान है। बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल पते की बात है। और हर जगह हर लोकेलिटी में ऐसा कोई ना कोई एरिया होता है जहां पे कोई मतलब सिर्फ 100 पीस लेके भी बैठ जाएगा ना, उसके 100 पीस 2 घंटे के अंदर बिक जाएंगे। कई मैम बार वहाँ लाइन लगा के बिकते हैं मैम, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है वहाँ यस, पे। दिस इज व्हाट। और जैसे ये चीज है ना मॉल में नहीं होती, ये चीज मॉल में नहीं होती जितनी की ये वहां चांदनी चौक में हो सकती है। मॉल में जो है बंदा ब्रांड के ऊपर फोकस करता है, और चांदनी चौक में है ना बंदा जो जाता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यहाँ पे दोनों केस यस में मैम, कस्टमर नियर का बाय मेरे डिफरेंस है। पापा की मैम वहाँ पे शॉप है मैम, चावड़ी बाजार में मैम, वो भी मैम इसी टाइप का हार्डवेयर का मैम करते हैं मैम, वो बिल्कुल चावड़ी बाजार में मैम। उनका भी मैम यही है मैम, कह रहे कि शॉप भी जो होती है अंदर लेनी पड़ती है, ज्यादातर लोग जो अरे सोचते हैं हमें गलियों बाहर में, मिल जाए। हम अरे हम फर्क होता है ना, वहां पे वो छोटे मार्जिन पे खेलते हैं, वो उनका फुटफॉल ज्यादा होता है, मॉल वालों का फुटफॉल कम हाँ होता वहाँ है। है ही और सारी यहाँ तक होलसेल की कि शॉप है, कोई भी एक रिटेल में तो वही जो यहाँ पे प्राइस है वही मिलता है वहाँ पे मैम, क्योंकि हमारे तो मैम शॉप है पापा की मैम वहीं पे। मेन मार्केट में अगर गलियों में भी दुकानें होती है ना वो भी चल जाती। और लेकिन यस मैम। और अगर आप कहीं और हैं उसमें गलियों में दुकान ले लोगे कहीं और पे, तो वो चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक दिस इज व्हाट द सही डिफरेंस। में मैम, बहुत ज्यादा। लोकेशन का क्या कितना बड़ा डिफरेंस होता है कि आप प्राइम मार्केट में बैठे हो, और एक मार्केट वो है कि जिसमें आप जिसमें कस्टमर को आपको बुलाना पड़ रहा है, एक मार्केट ऐसा है कि जिसमें कस्टमर खुद आ रहा है। दोनों चीज में डिफरेंस है। चलिए आई थिंक